बुझमाड़ का वो इलाका जहाँ कभी नक्सलियों की गोलियों की आवाज़ सुनाई देती थी, नक्सलियों की तूती इस इलाके में बोलती थी। सरकार के नाम से सिर्फ़ पुलिस के जवान ब हथियार लेकर यहाँ पहुँचते थे या फिर यहाँ पर माओवादी हथियार लेकर पहुँचते थे। ऐसे में यहाँ के ग्रामीणों के लिए शिक्षा प्राप्त करना और शिक्षा से कोसों दूर रहना वाजिब माना जाता था। लेकिन बीते महीनों की अगर हम बात करें, सुरक्षा बलों के द्वारा इसी इलाके में एक मुठभेड़ की गई थी, जहाँ पे 7 माओवादियों को मार गिराने का दावा किया गया था और उसके बाद जवानों के द्वारा सर्च अभियान चलाया गया था। सर्च अभियान में उन्होंने एक भूमकाल स्कूल को जो है उन्होंने नक्सली कैंप बताकर ध्वस्त किया था, लेकिन ग्रामीणों की और कुछ पत्रकारों की मदद से उस खबर को प्रकाशित किया गया और सरकार की नज़र में लाया गया। सरकार के द्वारा अब इस क्षेत्र में उच्च प्राथमिक शाला का निर्माण किया जा रहा है, जो बहुत ही जल्द पूरा होने वाला है। लगभग ये उच्च प्राथमिक शाला इस क्षेत्र के उन बच्चों के लिए उज्ज्वल उज्ज्वल भविष्य की ओर ले जाएगा, जहाँ कभी वो बच्चे शिक्षा से कोसों दूर रहते थे। ऐसे में आप इस स्कूल को देखेंगे कि किस प्रकार से इस स्कूल का यहाँ पे निर्माण किया जा रहा है और किस प्रकार से अब इस स्कूल के निर्माण से यहाँ के आस-पास के कई बच्चों को जो है काफ़ी शिक्षा मिलेगी और वो अच्छे शिक्षा के साथ अपने जीवन को एक नई राह की ओर ले जाएँगे, अपने और अपने देश का नाम रोशन करेंगे। ऐसे में यहाँ पर सरकार ने जो है स्कूल बनाने का निर्णय लिया और ऐसे इलाके में किसी व्यक्ति को काम करना कितना चुनौतीपूर्ण होता होगा, ये बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बस्तर के अंदरूनी इलाकों में इस प्रकार के भवनों को बनाने के लिए नक्सलियों की तरफ से अक्सर रोका जाता है। इस स्कूल का नाम कार्य का नाम दिया गया है उच्च प्राथमिक शाला रेकाबाया और इसकी लागत कुल 11,09,000 रुपए दी गई है इस स्कूल निर्माण के लिए। वहीं पे इस स्कूल निर्माण के लिए जो है खनिज संस्थान न्यास निधि से जो है राशि जारी की गई है और निर्माण एजेंसी ग्राम पंचायत रेकावाया का बनाया गया है और वहीं उप अभियंता का नाम, यानी कि इस स्कूल का जो अ, स्ट्रक्चर है, इंजीनियर जो है इस स्कूल का, वो है नीरज मोटलानी जी, जिन्होंने यहाँ पर पहुँचकर इस स्कूल का पूरा नक्शा तैयार किया गया और इस स्कूल का निर्माण कार्य अब पंचायत के द्वारा किया जा रहा है। ऐसे में जिस प्रकार से सुरक्षा बलों के द्वारा जो ग्रामीणों के द्वारा बनाया गया था अस्थायी रूप से भूमकाल स्कूल, जिसमें लगभग 100 से भी अधिक बच्चे बच्चों को जो है यहाँ यहीं के युवाओं के द्वारा शिक्षा दिया जाता था। अब जो है सरकार की पहल से अब इस जगह पे उच्च प्राथमिक शाला का निर्माण किया जा रहा है और अब यहाँ पर वही शिक्षा दूत के तौर पे वही युवा उन बच्चों को शिक्षा देंगे। हालाँकि बड़ा सवाल ये है कि ये स्कूल भवन 4 रूम में तैयार किया गया है, 4 रूम है इसके अंदर और 100 से भी अधिक, मतलब 100 से भी अधिक बच्चे अब भी वहाँ शिक्षा ले रहे हैं और बहुत ही जल्द वो यहाँ शिफ्ट किया जाएगा, यहाँ पर उनको शिक्षा मिलेगी। ऐसे में जहाँ वो अभी अस्थायी रूप से पढ़ाई कर रहे हैं या शिक्षा ले रहे हैं, उनको अपने आगे की भविष्य तैयार करने में जो है काफ़ी परेशानियाँ होती थी। लेकिन इस स्कूल के निर्माण से, इस स्कूल में शिक्षा लेने से उनका भविष्य सुधरेगा, उनका आने वाला कल सुधरेगा, क्योंकि वहाँ पर जो बच्चे शिक्षा ले रहे थे, उन्हें सर्टिफ़िकेट लेने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती थी। लेकिन अब इस स्कूल भवन के बनने से जो बच्चे यहाँ से निकलेंगे पढ़कर, उनको बाकायदा सर्टिफ़िकेट मिलेगा और आगे पढ़ने के लिए उन्हें जो है शहर भेजा जाएगा। ऐसे में इस क्षेत्र के युवाओं का, इस क्षेत्र के बच्चों का भविष्य अब आगे कैसा होने वाला है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि सरकार की जो नीति है, सरकार की जो जो योजना है, वो अब इन इलाकों तक पहुँच रही है, जिन इलाकों में सरकार के नाम से
सिर्फ पुलिस के जवान पहुंच पाते थे हथियारों के साथ, या फिर माओवादी हथियारों के साथ इस इलाके में पहुंचते थे। तो आप सोचिए इस इलाके में रहने वाले ग्रामीण किस प्रकार से दहशत के साए में रहते होंगे, क्योंकि वे कभी वर्दीधारी या फिर हथियारधारी को जब भी देखते हैं तो वो अक्सर डरे सहमे से रहते हैं। लेकिन अब जो है ग्रामीण खुद से सरकार के पास मांग रख रहे हैं कि उन्हें इन इलाकों में भी शिक्षा व्यवस्था चाहिए, पीडीएस गोदाम चाहिए, क्योंकि यहाँ से लगभग 45 किलोमीटर भैरमगढ़ होता है और लगभग 100 से अधिक किलोमीटर ओरछा होता है, जो ये अभी ओरछा पंचायत में आता है, लेकिन नज़दीक भैरमगढ़ होता है, दंतेवाड़ा जिला होता है। और यहाँ के ग्रामीण जो हैं अभी भी चावल के लिए इंद्रावती नदी पार कर कर भैरमगढ़ जाते हैं और वहाँ से चावल वो लेकर आते हैं। लेकिन अब यहाँ पे चावल गोदाम का भी निर्माण हो रहा है, तो ऐसे में यहाँ के ग्रामीणों को अब ज़्यादा दूर जाना नहीं पड़ेगा। सरकार उनको उनके ही गाँव में जो है पीडीएस गोदाम का निर्माण कर रही है, तो उनको वहीं से अब चावल, राशन प्राप्त होगा। ऐसे में जिस प्रकार से सरकार ने जो केंद्र सरकार ने जो बस्तर चुनाव के दौरान जो कहा था कि 31 मार्च 2026 तक बस्तर दंडकारण्य और पूरे राज्य छत्तीसगढ़ से माओवादी सफाया किया जाएगा। उसके तहत सरकार की जो नीतियाँ चलाई जा रही है, पुनर्वास नीतियाँ, उसमें भी बस्तर आईजी सुंदर राजपी के कथन अनुसार लगभग 1000 से भी अधिक माओवादियों ने अब तक आत्मसमर्पण किया है और लगभग 700 भी अधिक माओवादियों को जो है सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। कहीं न कहीं माओवादियों की कमर टूटते हुए नज़र आ रही है और ऐसे में सरकार की जो अ, योजना है वो लाभान्वित होते हुए दिखाई दे रही है। मैं रोशन ठाकुर, जोहार बस्तर के साथ अबुझमाड़ से।